बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मुखातब हूँ अपनी आला अदलिया से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, अतर मिनल्ला साहब से। मैं वही औरत हूँ जिसकी वीडियो आपने देखकर नोटिस लिया था। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत कामला में रखे। अभी मुझे पता चला है कि मेरा बड़ा बेटा उमर डार अगवा हो गया है और उसे उठा कर ले रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक माँ हूँ। मैं आज होकर बेवा औरत आपसे अपील करती हूँ कि आप नोटिस लें और मेरे बेटे को अदालत में बुलाया जाए। जो उसके मुकदमात हैं उनका वो सामना करें। ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मुझे इलेक्शन से रोका जा रहा है, मुझे पेपर जमा नहीं कराने देते और इसीलिए इन लोगों ने मुझे जोकोप किया। मेरे घर के आगे सारी पुलिस फेंक दी। जो कुछ भी हो रहा है मैं सच कह रही हूँ कि मुझे इलेक्शन से रोकने के लिए है। मेरी आला अदलिया पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोगों के सामने उनको दरवाजे से बाहर से लेकर गए। मैं सिर्फ ये पहले बोलते की तरफ गए। हाँ, इधर की तरफ गए। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं एज अ फैमिली मेंबर कंसर्न करिए, प्लीज मुझे बाहर के कैमरे की फुटेज दे दो। बाहर के कैमरे यहाँ हो नहीं सकते क्यों? क्यों? मैं कहती हूँ इधर तक की, जिधर तक आपके कैमरे की एक्सेस है ना, उधर तक की एटलीस्ट दे दो। पुलिस यहाँ मुझे पता है क्योंकि मेरे पास उनकी लोकेशन आई है। लास्ट उनसे बात हुई है तो कहते मैं अलान तो खाने पे। मैंने उनको यहाँ गले मिल के सी ऑफ किया है। मैंने कहा आप थैंक यू डॉक्टर साहब। तो वो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इतने भी देखा तो वो सामने रोड के ऊपर वो पुलिस किया हुआ। मैंने वो देखो ना आप लोगों के सामने इसको किस तरह ग्रिप करके लेके गया पुलिस। तो मैं यही बस चाह रही हूँ कि आपको कोई अगर पता है कोई कैमरा देखो, अगर बाहर के आपने देखा पुलिस को उनको जहाँ से ले जाने, वो कह रहे पुलिस प्रॉपर पुलिस आके लेकर गई है। पुलिस के डाले खड़े उनकी गाड़ी में के लोग भी थे और फिर एक पुलिस वाला साथ बैठ गया। वो उनको उनकी गाड़ी पर लेकर गए। उनकी गाड़ी के अंदर पुलिस बैठी थी, उनको लेकर गई। मशकूर हूँ आपका कि आप आज हमारे साथ एक तारीख साज प्रोग्राम विटनेस करने जा रहे हैं। यूं तो शायर ने एक मिसरा कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस मुमलिकत, इस पाकिस्तान में, इस अजीम वतन में, इस धरती पे यूं तो औरतों के साथ जारी और सारी जुल्म और सितम की एक तारीख साज जो एक ट्रेल है, लेकिन हमने कम ही तारीख में देखा कि औरत अपने हक के लिए उठ खड़ी हुई और सीसा पलाई दीवार की तरह बबांगे दोहल डंके की चोट पे उसने बातिल को ललकारा। आपने देखा कि जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, आपने देखा कि जब से तागूत और साम्राज्य के आलाकारों ने इस मुल्क पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया 9 मई की आड़ में, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इससे मंसूब लीडरशिप और उनकी फैमिलीज के साथ जिस तरह का रवैया, जिस तरह का यजीदाना अतवार और जिस तरह के जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए उनकी फैमिलीज पे, उसकी मिसाल हमें किसी दौरे माजी के किसी वहशी अदवार में भी नहीं मिलती। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो सही मानों में सिनफे आहन है। मेरी मुराद मोहतरमा बेगम इम्तियाजुद्दीन डार साहिबा, जनाब रियाना डार साहिबा हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम रियाना डार साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी माँ, आप इस मुल्क पाकिस्तान की माँ बन चुकी हैं, आप मादर कौम बन चुकी हैं। पहले तो मैं आपको, आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को, आपके वजूद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आप इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में बहादुरी और जुर्रत और मजलूमियत का इस्तारा बन चुकी हैं। आपसे सीखते हुए कई लोग जो है आपकी तरफ देखते हुए अपने आप को आपको आइडियलाइज करते हुए आपको मिशल राह के तौर पे यूज कर रहे हैं। वो औरतें जो अपने हकूक के लिए बोलना चाहती थी लेकिन वो बोल ना सकी, उनको इस साम्राज्य और तागूत के अलाकारों ने दबा दिया बजोरे बाजू। वो औरतें आज आपकी तरफ उम्मीद की किरण के तौर पे देख रही हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सारे जो हालात आपके साथ हुए, मेरा पहला सवाल और बुनियादी सवाल आपसे ये है, 9 मई से लेकर आज की तारीख तक जिस किस्म का
जुल्म और सितम आपके घराने पे हुआ, आपके घरों को मस्मार किया गया, आपकी प्रॉपर्टीज को मस्मार किया गया, आपको घरों से अंदर निकाल के बाहर की सड़कों पे खड़ा कर दिया गया, आपके सामने आपकी बहू बेटियों के चादरें उतारी गई, उन पे हमला किया गया, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, आप पे लोहे के आहनी रॉडों से हमला किया गया, आपको बालों से पकड़ के घसीटा गया। आपका बेटा उमर डार जो है वो एक अरसे से रोपोश है, उस्मान डार को अगवा कर लिया गया। उसके बाद उस्मान डार साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी कुछ जमीनी खुदाओं की जो है वो अनाव की तस्कीन पूरी नहीं हुई, उन्होंने उसके बाद भी आपके घर पे क्रैकडाउन किया, आपकी अपनी मिलों को सीज किया गया, आपकी मिलों के 70 से ज्यादा अफराद को जो है वो पाबंदी सरासर रखा गया। आम तौर पे अगर ये सारी सूरत हाल किसी और खानदान में होती या किसी और फैमिली में ये सानिया रोनमा होता तो वहां की औरतें तो कहती कि बेटा हमने सियासत नहीं करनी, इनसे माफी मांग लो, चुप करके बैठ जाओ। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सा अंसर था जिसने आपको डट के खड़ा होने पे बहादुरी के साथ इनको ललकारने पे मजबूर किया? बेटा वो मेरा कुरान था जिसने मेरे मान को मजबूत रखा, क्योंकि 40 साल से मैं दीन में हूं, मेरे दर्स होते हैं, मैं सबक भी देती हूँ, दीन का सबक देती हूँ। कुरान को मैंने रिसर्च किया, कई बार पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, मगर जब इंसान अल्लाह की इताअत करता है, उसके हकामात की पैरवी करता है, कुरान को सर्च करता है, तो फिर उसका ईमान लोया हो जाता है। मैं अपने कुरान को पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, ये मेरा दिल नहीं, ईमान का लोया है, लोया, इसलिए मैं डट गई। मेरे कुरान में भी रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, मीर गरीब को इंसाफ, आशिक़े रसूल, इसलिए ना ये सारे मेरे कुरान में जो मैं पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना भी जिहाद है, और जो कुछ मुझ पे हुआ मैं यही स्टैंड ले गई कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ ना डाला जाए। सियासत अपनी जगह, सियासत इज्जत की हो, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ये और बात है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अवलीन दर्जा दिया। चादर चार दीवारी का हुक्म था कि आप दस्तक दें, अगर आगे से कोई जवाब आए तो फिर अंदर दाखिल होना है। मेरे नबी ने ये तो नहीं कहा था कि घर के दरवाजे तोड़ दो, CCTV कैमरे तोड़ दो और बक्सा जेब में डाल लो कि कोई सबूत ना रहे। और फिर भी मैंने अपने अल्लाह से मदद मांगी, इन्होंने कम नहीं किया। बताने में और सुनने में फर्क हो जाता है, देखने में जो लोगों ने देखा है ना, उसमें लोगों को पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये जो सारी सूरत हाल जो कयामत से कबल कयामत आपके साथ रोनमा हो गई, अगर कोई और औरत होती तो यकीनन वो सियासत से हाथ जोड़ लेती और वो माफी मांग लेती और वो अपने बच्चों को भी कहती कि हम सियासत से किनारा करते हैं। आपने भी बहुत खूबी बताया, बड़े ही जोश व खरोश से बताया कि आपको वो जो चीज जिसने आपको हिम्मत दी, ताकत दी, कुव्वत दी, वो कुरान पाक है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, वो कुरान पाक की तालीमात हैं। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या आपको आपके इल्म में है कि 9 मई के बाद कुछ ऐसे वाकयात भी रोनमा हुए जिसमें कई घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, कई माओं को जो है उनकी इज्जत पे हाथ डाले गए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया, अगवा कर लिया गया, उनके बच्चे जिस तरह मियां इबाद फारूक की माँ है, उनके सामने उनका पोता उनके हाथों पे दम तोड़ गया, उनका बेटा पाबंद सलासल था। वो माएँ जो है वो मंजरे आम पे नहीं आ सकी, वो डर गई। देखिए बेटा, मैं वो माँ हूँ जी, मैं वो माँ हूँ जिसने सच्चाई का दर्श दिया और दे रही है। 9 मई के वाकयों में जिन्होंने तशद्दुद किया, जो लोग मुजरम हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे भी, अगर सबूत है इनके पास, सबूत
अगर मेरे बेटों ने कोई गलत काम किया, इनके पास सबूत हैं, तो वो भी सजा के काबिल हैं। मेरी दरख्वास्त है, अपील है आपके थ्रू कि जो बेगुनाह है खुदा के लिए उन्हें छोड़ दे। आप मेरा सब सवाल- औलाद हैं, मेरा आप सवाल- सब औलाद है, दर्द रखें अपनी तरफ और अपने घर से देखा। जो बेगुनाह है ना उन्हें छोड़ दे, जो मुजरम है ठीक है उसे सजा हाँ जी, दे। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि आपने देखा कि एक कई ऐसे घरों पे भी क़यामत सुगरा टूट गई, उनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया, अगवा हो गए बच्चे जो बेकसूर थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, और जी। उनको लेकिन उनके घर की औरतों को बोलना नसीब नहीं हुआ क्योंकि वो दब गए, प्रेस हो गए। उनको अपने बाकी बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल पड़ा था। उनको ये था कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा अगर हमने मंजर आम पे आके, मीडिया पे आके इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन जो आपने आज इस पूरे पाकिस्तान में अपने आप को एक जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा और अलामत साबित किया है, आपको अंदाजा है कि आपसे कितनी औरतें जो है वो इंस्पायर होके उनको भी ये जोश मिलेगा, उनको भी जज्बा मिलेगा और वो भी इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगी? बोलना चाहिए बेटा, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आगे से ये नहीं होना चाहिए। बोलें आप। सियासत में कम से कम औरतों को हाथ नहीं डालना चाहिए, बेकसूर को सजा नहीं देनी चाहिए। जिन्होंने हमला किया, जिनके सबूत है, उन्हें सजा देनी चाहिए, चाहे मेरे अपने बेटे क्यों ना हो। मगर बात यह है कि बेगुनाहों को तो ना ऐसे करें, घरों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो हुआ बेटे यकीन जाने, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, मजम्मत करती हूँ, जो भी 9 मई को वाकया हुआ। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जो जिस किस्म का जुल्म और सितम आपके घराने पे हुआ 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में, इस तरह अगर किसी और के साथ होता तो वो तो सियासत से तौबा कर जाते। लेकिन आपको किस चीज ने जो है वो इस चीज पे फैसला करने पे मजबूर किया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैं इसलिए खड़ी हुई, मैंने स्टैंड लिया। अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई नहीं, मैं समझूंगी कि अल्लाह ताला ने ये भी मेरे हाथ में एक एजाज था कि मुझे शहादत का रुतबा मिला। मैं मौत से नहीं डरती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वापसी जरूरी और सब ने जाना है बारी बारी। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि सब ने जाना है और एक अल्लाह की अदालत है, वहां मुजरम को पूरी पूरी सजा मिलेगी। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की माएँ बेटियां, हर पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन शहरी ये जानना चाहता है कि आपने जो एक स्टांस लिया है, आपने जो डट के खड़ा होने का एक अज़्म किया है, तो ये जो आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का इलेक्शन जो आपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं, लड़ने जा रही हैं आप, अल्लाह पाक आपको उसमें सुरखरू करे, हमारी दुआ आपके साथ हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी? जी बिल्कुल, मैं तरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़ रही हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। यानी कि आप हमारे लीडर इमरान खान साहब के विजन पे, उनकी लीडरशिप के जो है वो ज़ेरे क़यादत इलेक्शन लड़ेंगी और इस तागूत और साम्राज्य के खिलाफ आप असेंबली में जाएंगी इंशाल्लाह। बेटे ये भी फैसला ऊपर से मेरे अल्लाह ने करना है, वो बेहतरीन फैसले करने वाला है, अरहमुर राहिमीन है, सब पर रहम करने वाला है। मैं देखती हूँ कि हक और सच की जीत होगी इंशाल्लाह। क्या हमारे लीडर इमरान खान साहब जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी जो जेल में उनकी जो एक जो इस टाइम वो कैदी हैं और वो बेजुर्म खता पाबंद सलासल हैं, असीर हैं, उनका जो हौसला है या जो उनका सब्र है, उससे भी आपको किसी किस्म का कोई हौसला मिला या उससे भी आपने कोई लेसन लिया? मैं समझती हूँ कि जो चीजें मेरे कुरान में आई थी ना, मैंने तर्जमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी है, वो उनमें थी जो मुझ में है। वाह, यानी वो इमरान खान साहब में थी। हाँ, ये चीजें कुरान से हमें हासिल किया, मैंने तर्जमा पढ़ा है। वो भी इस्लाम की बात करते थे, रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, कानून की बालादस्ती करते थे, गरीब अमीर के लिए इंसाफ की बात करते। तो देखो इंसाफ मिला।
بالکل نہیں ملا, بالکل نہیں ملا. میری اپنے پاکستان کے لیے دعا ہے بیٹا. میرا تعلق آرمی کے گھرانے سے ہے, سارے میرے کزن وغیرہ آرمی میں ہیں, میری کزن لیڈی ڈاکٹر ہیں, ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں. میں فوج کی عزت کرتی ہوں, میں فوج سے پیار کرتی ہوں, میں فوج کے گھرانے سے. فوج ہے تو ہم ہیں, ہم ہیں تو پاکستان ہے. میری دعائیں ہیں ان کے لیے. اللہ تعالی ہماری بہادر فوج کو ہمت اور طاقت دے دشمنوں کے لیے مقابلہ کرنے کی. آمین. ان کا بھی پاکستان, ہمارا بھی پاکستان. پاکستان زندہ باد. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے مد مقابل ایک انتہائی مکار, عیار, چالاک اور نوسر باز قسم کا شخص ہے, جس کی زبان سے خاص طور پہ خواتین اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں. اس کا نام خواجہ آصف ہے. اگر وہ الیکشن ڈے والے دن یا ڈیورنگ کمپین کے دوران دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں یا پری پول ریگنگ کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی کچھ سوچا ہوا ہے؟ بیٹا جو کرنا ہے نا وہ کر لیں. میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی. فیصلہ میری عوام کا ہے, ووٹ عمران خان کا ہے. 70% سروے نے عمران خان کا ووٹ بتایا. 20% سروے سیالکوٹ کا دوسری پارٹی کے ووٹ بتا رہا ہے. میرا ووٹ نہیں, عمران خان کا ووٹ ہے, عمران خان کا ووٹ ہے. اور محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گی, اور انشاءاللہ تعالی. اور اس کو میں اس کے لیے میدان تو نہیں نا چھوڑ سکتی, کھلا میدان نہیں میں چھوڑ سکتی. زبردست. اس وقت آپ لڑوں گی میں انشاءاللہ تعالی. بالکل, اور ہمیں آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. بالکل, ہماری پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ اس وقت جرت اور بہادری کا استعارہ علامت بن چکے ہیں اس ملک پاکستان میں. آپ جود زن سے تصویر کائنات میں رنگ کے مستاق اس وقت کئی ماؤں کی, کئی بہنوں کی, کئی بیٹیوں کے لیے مشل راہ کا کردار ادا کر رہی ہیں, اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین و حاضرین, آپ نے دیکھا کہ محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی, اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بے گناہ اسیر جو اس ٹائم ہے جناب عمران خان صاحب. آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ پاکستانی قوم کو اور آپ کو جو سننے اور دیکھنے والے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے. صاف اور شفاف الیکشن ہی ہمارے پاکستان کی ترقی ہے. صاف اور شفاف الیکشن, کردار ادا کریں اس ملک کے لیے. صاف اور شفاف الیکشن, جسے انسان منتخب کرے اسے مان لیا جائے. زبردست. یہی پیغام ہے ایمانداری کا, دیانتداری کا, اللہ کے حکم کا, اللہ کے حکامات کا. یہی پیغام ہے, صاف اور شفاف الیکشن. بالکل. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. جی, اسی صاف اور شفاف انتخابات کے بعد اگر یہ ممکن ہوا تو ہمارا ملک جو ہے, جو ابھی فی الوقت عدم استحکام کا شکار ہے, وہ مستحکم ہوگا, معاشی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی. بالکل انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ناظرین و حاضرین, آپ نے دیکھا کہ محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے, جو کہ عثمان ڈار صاحب اور عمر ڈار صاحب کی والدہ ہیں, انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو قرآن پاک کی تعلیمات, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نے ڈنکے کی چوٹ پہ ببانگ دوہل سامراج اور طاغوت کے خلاف کھڑا ہونے پہ جو ہے وہ آمادہ کیا. ان کا جوش, ان کا جذبہ اس لیے ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کی طالب علم ہیں. انہوں نے اللہ پاک کے احکامات پڑھے ہوئے ہیں, دیکھے ہوئے ہیں, اور وہ اسی پہ عمل پیرا ہیں. اور بے جرم و خطا ہمارے لیڈر جو پابند سلاسل عمران خان صاحب, وہ بھی ان کی انسپریشن ہے. اور عمران خان صاحب بھی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے بقول اسی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں, اور وہ بھی حق کے راہی ہیں. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گی اور میدان خالی نہیں چھوڑیں گی, اور وہ ڈٹی ہوئی ہیں, پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور وہ انشاءاللہ, جیسے کہ پی ٹی آئی کے سرویز جو ہے, جنرل الیکشنز کے جو سروے ہیں, اس کے مطابق پی ٹی آئی 70% ووٹ لے کے کامیابی حاصل کر رہی ہے. بالکل اسی طرح
اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو ہماری ماں، قوم کی یہ ماں جو اس وقت جرت اور بہادری کو استعارہ اور علامت بن چکی ہے، انشاءاللہ 8 فروری کو خواجہ آصف کو ناکو چنے چبوا کے اقتدار کے ایوانوں تک جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔